हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अड़े बाबा वाली, यानी कि सचिन राज फैमिली की मुंह बोली कन्यादान वाली बेटी। लेकिन अब तो सारा रिश्ता उसने तोड़ लिया है, तो ये कहना गलत ही होगा। तो उनको हम अड़े बाबा करके बात करेंगे। सुना है भाई, अड़े बाबा वाली रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट कर रही हैं, और इसके ननद नंदोई भी रिएक्शन चैनल वालों के कमेंट सेक्शन में जाके बदतमीजी भरा कमेंट भी कर रहे हैं। और जब रिएक्शन चैनल वाले इसको जवाब दे रहे हैं तो अड़े बाबा बदतमीजी पे उतर आई हैं। वैसे बदतमीजी करना उसकी आदत है, कोई पहली बार इसने नहीं किया है। उसकी ज़बान तो कैंची जैसी चलती ही है। ये एक नंबर के ड्रामा क्वीन है। इसने नया ड्रामा ये रचा है कि ये अपनी ननद को बिठा के बोल रही है कि अरे आप बोलो। जब इसकी ननद कुछ नहीं बोल रही है तो ये कह रही चलो मैं ही काफ़ी हूँ। जब से इसकी ननद नंदोई का वीडियो आया उसके बाद ही खटपट शुरू हुई है राज फैमिली से, और रिएक्शन चैनल वालों को ये टारगेट कर रही है और उल्टे सीधे बातें कर रही और उल्टा सीधा कह भी रही। पहली बात तो इसके कई वीडियो उठा के मैंने देखे, आज नहीं देखे। मतलब आप ये मत सोचना कि मैंने तुरंत ही इसका वीडियो देखा और तुरंत ही रिएक्शन दे रही हूँ, नहीं। मैं इसका वीडियो जब भी देखती हूँ ना, तब ये एक बार ज़रूर धमकी देती है पूरे वीडियो में कि आप लोग फालतू के कमेंट मत करना। भाई तुम ऐसी फालतू की बातें क्यों करती हो? जब फालतू की बातें नहीं करोगी तो क्यों कोई कमेंट करेगा? और कमेंट करने वाले अपना विचार रखते हैं, ना कि तुम्हारे खरीदे हुए हैं कि तुम जो कहोगी वो बोलेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात तो इसकी ज़बान अपने कंट्रोल में नहीं है। इसकी ज़बान कैंची जैसी चलती है और झूठी झूठी बातें फैला करके कि मेरी बहुत तबीयत ख़राब है और मैं ये है वो है, मेरा बीपी बिल्कुल डाउन हो गया। ऐसे काम ही क्यों करती हो? बीपी डाउन हो जाए, हिसाब से चलो ना। बढ़ बढ़ के बोलने की क्या ज़रूरत थी? तुम एहसान फरामोश थी, सबको दिख रहा था तो लोगों ने कहा। और रही रिएक्शन चैनल वालों की बात, तो भाई देवी जी, रिएक्शन चैनल वाले उसी पे बात करते हैं जो कि आप लोग बात लाते हैं। आप लोग जो अपनी बातें करते हैं उसी पर पॉइंट ढूंढ करके वो लोग रिएक्शन देते हैं। तो रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट करना अच्छी बात नहीं है। और ननद नंदोई के वीडियो के बाद ही सारा जो रायता फैला है ना राज फैमिली के साथ, इसका तभी से फैला है। वीडियो में तो इसकी ननद ने कुछ नहीं बोला, लेकिन इसके पहले जो इसका कन्यादान वाला मैका था ना, उनके खिलाफ इसके ननद नंदोई दोनों ने बोला है। दोनों ने ये जो बोला है उसी के बाद ये स्यापा फैला है। और यहाँ भी कम नहीं किया इन लोगों ने। इसकी ननद और नंदोई ने रिएक्शन चैनल वाली हैं एक, उनके कमेंट बॉक्स में जाकर उनको उल्टा सीधा कमेंट किया है। यहाँ तो नहीं बोला, लेकिन भाई कारनामा तो किया है। उसी के बाद से ये सारा बवाल शुरू हो गया। तो ये नहीं देखती कि गलती कहाँ से शुरू हुई है, कौन पहले आग में कूदा है, किसने पहले आग लगाई है, ये नहीं देखती। और सबसे पहले ये आ जाती है जजमेंट करने, जज बन जाती है। खुद को अपने को ना किसी सुप्रीम कोर्ट के जज से कम नहीं समझती। और हेकड़ी तो देखो कि मैं कभी नहीं झुकी, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, और अगर किसी ने मेरा साथ दिया है तो सिर्फ मेरा पति। तो तुम पति के ही कहने पे रहो भाई, कौन तुम्हें कह रहा है? एहसान फरामोश तो तुम थी ही। और बिल्कुल तुम ये मत कहो कि लोग तुम्हें कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी जो करतूतें हैं ना वो दिखा रही हैं कि तुम कैसी और कितनी एहसान फरामोश हो। तो अब इसने एक नया काम शुरू कर दिया है, अपने ननद नंदोई को एक जिम्मेदारी सौंपी है और उनको उकसा रही है, भड़का रही है कि आप जाओ रिएक्शन चैनल वाली के, जिससे इनका आजकल चल रहा है, उनके कमेंट सेक्शन में जाओ और उसको गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग करके आओ। लेकिन देखो भाई, इनके जो बड़े छोटे का तो लिहाज है नहीं, बहुत ज़्यादा बदतमीज है, बहुत ज़्यादा। और बनती कहती मैं राजपूत हूँ, मैं ठाकुर हूँ। अरे राजपूत या कास्ट से नहीं मतलब है। और ये जो कार्ड है ना कास्ट वाला, ये कम ही खेलो। ये कास्ट वाला कार्ड यहाँ नहीं चलेगा। तमीज़ और तहजीब की बात हो रही है और ज़बान की, तुम्हारी कैंची जैसी ज़बान चलती है ना। तुमने बड़े छोटे का लिहाज कभी किया, यहाँ तक कि जिसने तुम्हारा सब कुछ किया, मतलब मैं क्या बताऊँ यार, ये पूरा मतलब एकदम, एक होता है ना किसी को नंगा करना, तो पूरी तरह नंगा करना। तो ये अपने कन्यादान वाली फैमिली यानी राज फैमिली को पूरी तरह नंगा कर चुकी है। और यहाँ तक इसने कह दिया कि किसी ने कुछ नहीं लगाया, किसी ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कन्यादान किया था और थोड़ा मोड़ा जो दिया था। अरे वो थोड़ा मोड़ा जो उन्होंने दिया भी था ना, तुम्हें ज़िंदगी भर एहसान मानना चाहिए, तुम्हें ज़िंदगी भर एहसान मानना चाहिए। तुम कहती हो कि हम उन्हें जानते नहीं थे, थोड़ा बहुत उनको देखा था।
थोड़ा बहुत देखा था, तुम जानती नहीं थी तो तुम पहुंची क्यों उनसे ये कहने कि क्या आप मेरा कन्यादान करोगी? क्यों पहुंची? अगर तुम्हारी नैया उस समय डगमगा रही थी, तुम्हारी नैया को उन्होंने संभाल लिया, तो तुम्हें यही एहसान मानना चाहिए था। और ये कहाँ की बात हुई भाई कि आप जो चाहेंगी वही हम लोग बोलेंगे? रिएक्शन चैनल वाला कंटेंट आप जो देते हो ना, उस पर रिएक्शन बनाते हैं, उस पर उनका कंटेंट होता है, पूरा जो वीडियो उनका होता है पूरा उन पर होता है। वो आपके पूरे कंटेंट पर, आपके पूरे वीडियो पे एनालिसिस करते हैं। तो जब आपको ढंग नहीं है, आपको इतनी सोच नहीं है कि रिएक्शन क्या होता है, आप समझा रही हो रिएक्शन देना तो रिएक्शन की तरह दो। तुम बताओ ना रिएक्शन वाले क्या करें, अब तुमसे पूछ के बनाएं। अगर कोई रिएक्शन वाला तुम्हारे फेवर में बना रहा तो तुम कुछ नहीं कहोगी। तुम ये कह रही हो सारे रिएक्शन वाले तो लिमिट में रहते, लेकिन एक लोग है ना ऐसे कहती। अरे तुमने एक ही लोग का क्यों देखा? तुम्हारे खिलाफ बहुत लोग हैं, बहुत लोग बोलते हैं। क्यों? तुम गलत हो, जहाँ तुम गलत हो वहाँ तुम्हें गलत बोला जा रहा है, जहाँ तुम सही हो वहाँ तुम्हें सही बोला जा रहा है। रिएक्शन वालों ने किसी का कर्जा नहीं ले रखा, किसी का भी नहीं कर्जा ले रखा भाई। उनका काम रिएक्शन देना है, और वन साइड रिएक्शन तो बिल्कुल नहीं देते। जो आपकी ननद उनके कमेंट बॉक्स में करके आई है ना कमेंट कि वन साइड देती हो, बिकी हुई हो और ख़रीद लो तुम। ये खरीदना बेचना क्या होता है? यहाँ पे खरीदना बेचना क्या होता है भाई? तुम अपनी ननद से बोलो ना कि तुमसे कहे भाभी तुम हो ना उसकी, तुम बहुत कमा रही हो, इतना पैसा तुम इवेंट में खर्चा कर सकती हो, पार्टी इतनी इतनी जम सम के पार्टी बना रही हो, इतना बड़ा तुम फंक्शन कर रही हो, तो इतने बड़े होटल में, तो तुम खरीदो ना, उस रिएक्शन वाली को खरीद लो, खरीद पाओगी। और ये कास्ट कास्ट की बात मत लाओ, बेमतलब के झूठे घड़ियाली आंसू लेकर मत आओ। और पहले तो ढंग सीख लो, ढंग सीख लो। साल भर हुआ है सिर्फ मैं ससुराल में, साल भर, और तुम्हारे तेवर इतने हाई हैं। अभी बेटा बहुत लंबी ज़िंदगी पड़ी है, बहुत लंबी ज़िंदगी पड़ी है, बड़े उतार चढ़ाव आते हैं इस जीवन में, है ना? तो इतना घमंड अच्छा नहीं है कि इतना घमंड चढ़ा लो कि तुम्हें बाहरी दुनिया दिखे ही ना। सुनो अड़े बाबा वाली, तुम जैसे ब्लॉगर ना पब्लिक की आंख में ना धूल मिट्टी बालू सब कुछ झोंक के जाते हैं, ठीक है ना? झूठ फरेब सब बना जाते हैं। और हम रिएक्शन चैनल वाले क्या करते हैं? उन सबको साफ करके, छान के, प्योर बना के, प्यूरिफाई करके तुम्हारी कमियां दिखाते हैं कि भाई देखो असलियत क्या है, समझी? तो हम लोग छान छान के पानी पीते हैं, छान छान के सब कुछ साफ करके दिखाते हैं। तो इतना मत लगो। और एक रिएक्शन चैनल वाली के पीछे पड़ गई तो ये मत सोचना कि हमारी जो रिएक्शन की कम्युनिटी है वो तुम्हें छोड़ देगी। तुम आज उनके पीछे पड़ी हो, कल किसी और के पीछे पड़ जाओगी, तो इसका मतलब तुम्हारी गुलामी करे तब तो हम लोग हैं, और गुलामी ना करे तो नहीं है। तो क्यों भाई तुम्हारी गुलामी करें? वाईटी किसी के बाप का है क्या? तुम्हारी गुलामी करने आ रहे हैं? तुम जिसकी वजह से हो ना, जिसकी वजह से आज तुम्हें नाम फेम और सब कुछ मिला, जिसकी वजह से सब जान रहे हैं, तुम उसकी नहीं हुई 2 कौड़ी की महंगी लड़की बोल रही है खरीद लो। पहले अपनी ननद को अक्ल समझा दे, अपनी जो ननद है ना, ननद नंदोई को अक्ल लगाओ और उनको समझाओ। लेकिन कहाँ से समझाओगी जब तुम्हारे ही पास अक्ल नहीं है, तो उनके पास कितनी अक्ल होगी? यहाँ पे सोशल मीडिया पे आके मेकअप 4 किलो का पोत के, पुट्टी लगा करके और खूब लवादा जैसी साड़ी पहन के दिखाने से कोई अमीर नहीं हो जाता। अमीर अपने कर्मों से होता है। ये पैसा क्या चीज़ होती है? गाड़ी बंगला क्या होती जब बोलने की तमीज नहीं है, समझी? कौवा कितना भी बन ले, लेकिन वो कौवा ही रहता, हंस नहीं बन पाएगा। तो सेम वही सिचुएशन तुम्हारी है। अरे बाबा कुछ तमीज़ सीख लो। तमीज़ तो सीख नहीं पाई, जिसकी थी उसकी नहीं हो पाई। और पति की बात लेके मत उड़ो, पति तो है संस्कारी, पति तुम्हारे आगे बोलने ही नहीं पाता, वो तो बोलने ही नहीं पाता। और भाई इनके नंदोई की तो ना भाषा और भी अच्छी थी, इतनी सुंदर थी ना कि उनको लिखना, ए सुनो घोष्ठ वंदना, रोस्ट की जगह ये घोष्ठ लिख कर आए। या तो इन्हें लिखना नहीं आता, या तो ये भूल गए थे कि आर और जी में क्या फ़र्क है। बहुत सुंदर मधुर भाषा लिख के आए और बता रहे हैं कि इस जन्म में तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकती, अपनी कीमत बताओ। तो क्या समझ रखा है? कीमत बताएगी तुम्हें? तुम कौन हो उसको खरीदने वाली? इसका मतलब तुम सारे रिएक्शन चैनल वाली जितनी भी लेडीज़ रिएक्शन देती है सबको खरीदने चले आए हो।
तो भाई देखो, ये जब अपने घर वालों की इज्जत नहीं करते और उनको बेइज्जती महसूस करा देते हैं, इनकी ज़बान इतनी बुरी बुरी चलती है, लैंग्वेज में कंट्रोल नहीं, अभद्र भाषा का प्रयोग ये लोग करते, तो समझ लीजिए ये कितने संस्कार वाले हैं, तो ये रिएक्शन चैनल वालों को कितना समझेंगे। ठीक है ना। तो अड़े बाबा वाली फिर अपने ही जाल में फंसती नज़र आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो बहुत लंबा होता है तो आप लोग भाई देखते नहीं हो, ये थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है। थोड़ी मेहनत को आप लोग सपोर्ट करो प्लीज़, और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो।